बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई दाल माश की रेसिपी। तो फिर चले टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने एक पाव दाल माश ले लिया है, जिसे हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। जब दाल हमारी भीग चुकी थी तो हमने इसे एक पानी में 1 टीस्पून नमक डालकर 80% तक उबाल लिया है। 2.5 टेबल स्पून हमें क्रीम चाहिए, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून नमक चाहिए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर चाहिए, एक अदद हमने चिकन क्यूब ले ली है, 1 टीस्पून जीरा चाहिए, 6 अदद लहसुन के जवे एक ही अदरक का टुकड़ा ले लिया था जिसे हमने अच्छे से कूट लिया है, 3 अदद हमने बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे। उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड करके ये टोमेटो क्यूरी तैयार कर लिया है। धनिया चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत गार्निश के लिए, अदरक चाहिए हमें गार्निश के लिए, सब्ज़ मिर्चें चाहिए हमें गार्निश के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। एक कढ़ाई में हमने 1 कप घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। जीरे को हम घी में 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जीरे को हमने घी में 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हाफ मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर टोमेटो क्यूरी शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर तमाम मसाला जार शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ढक्कन रखकर इसे तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। दाल को भी हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम अपनी दाल को भी मसाले के अंदर तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दाल को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी मसाले के अंदर अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर हाफ ग्लास के करीब पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल के गलने तक इसे ढक्कन रखकर अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन हमें 5 मिनट लगे हैं। दाल का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अच्छे से दाल को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम को भी दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे 1 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। क्रीम शामिल करने के बाद हमने दाल की मज़ीद 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। अदरक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को भी हम दाल में 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दाल की हमने 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है। मलाई दाल माश बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई दाल माश की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है।
ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो आप तमाम रेस्टोरेंट की दालों को भूल जाएँगे। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।